हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक ड्रेस पीस है। ये जो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट किया था। तो अब इसका कहानी ये है कि ये एक पीस था, ड्रेस पीस था। मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मैं गांव जाती हूँ, वहाँ से मैं सिलवा कर लेकर आऊँगी तेरे लिए। मैं बोली ठीक है। अब मेरी माँ इसे लेकर गाँव गई। वहाँ फिर गाँव जाने के बाद कुछ गेस्ट आ गए मेरी मम्मा के घर पे, मेरी मॉम के घर पे गेस्ट आ गए। तो मेरी मॉम ने सोचा कि उनके पास तो कुछ था नहीं देने के लिए। उन्होंने सोचा चलो ये बचा है, मतलब मुझे बाद में दे देंगे, बेटी हूँ तो बेटी को बाद में दे देंगे, और चलो दे देते हैं ये वाला। तो वो गेस्ट को दे दिया मेरी माँ ने ये वाला। तो उसने अपना जो भी उनका साइज़ था, टेलर को जाके साइज़ भी दे दिया, सिलवा भी लिया, अपना नाप देकर सिलवा लिया, ठीक है। कुछ दिन के बाद ना, जहाँ पर ये सिलने दिया था वो मेरी भाभी लगती है, रिलेटिव है। तो वो भाभी ने ये ड्रेस सिल तो दिया, लेकिन जो गेस्ट आए हुए थे मेरी मॉम के घर पे, उनके साथ मेरी मॉम का पता नहीं क्या हुआ, ज़मीन को लेकर, कोई चीज़ को लेकर, ज़मीन वगैरह का कोई बात को लेकर कहा-सुनी हो गया। तो जिसके लिए था ये, वो टेलर के पास से वो जाकर नहीं ली, छोड़ दिया उसने, बोला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मेरी मॉम ने ये ड्रेस वहाँ से, बिहार में हमारा घर है, बिहार में ले जा कर के सिलवाने के बाद ये मुंबई वापस लेकर आई और मुझसे कहा कि पिंकी ये तो तेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसके लिए सिलवाया था वो हाइटेड है और मेरी थोड़ी कम है, तो तुझे नहीं होगा ये। तो मेरी बहन की हाइट मुझसे ज़्यादा है। तो मेरी मॉम ने कहा कि एक काम करना कि बड़ी बहन को दे देना, तुझे नहीं आएगा। और मेरे लिए 2 ड्रेस उन्होंने एक्स्ट्रा अलग से लिया था। मैंने बोला ठीक है, चलेगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मेरी बहन को बहुत फ़ोर्स किया कि बेटा ये तू ले ले, तेरे नाप का है, तेरे साइज़ का है, आ जाएगा। मेरी बहन ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कलर पसंद नहीं है, ठीक है, नहीं लिया उसने। तो मुझसे कहा कि पिंकी तू ये रख ले। क्यों? क्योंकि ये तुझ पे अच्छा लगेगा, तू अपने पास रख ले। तो अब बात ये होती है, अब ये देखा जाए ना, तो ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, ये मेरे लिए था। और ये टेलर के पास गया, किसी और का नाप का ये ड्रेस बना, तैयार हुआ। पूरे बिहार में ये घूमने के बाद, इतने दिन रहने के बाद ये मुंबई आया। ये मुंबई आने के बाद ये किसी के पास नहीं जाके ये मेरे पास आ गया। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरे किस्मत में लिखा था, और किस्मत का ना कोई किसी से छीन नहीं सकता है। जिसकी तकदीर का होता है ना, वो उसे ही मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ना सिर्फ आप लोगों से यही है कि अगर आप लोग ये सोचते ना मेरे तकदीर में नहीं है, वो रो रहे धो रहे, आप लोगों का कोई पार्टनर है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप रो रहे हो कि अरे मेरे नसीब में नहीं है, वो तो किसी और के पास है, वो चला गया, रोने का नहीं। क्योंकि वो अगर आपकी तकदीर में है ना, पूरी दुनिया में घूमकर वो आपके पास ही आएगा, ये इसके तरह, जैसे ये मेरे पास आया। जो मेरा हक का चीज़ है, जो मेरे नसीब का है ना, वो कोई छीन नहीं सकता है, वो घूमकर आपके पास ही आएगा, समझे। इसीलिए रोने दो। हाँ, कुछ दिन के लिए दूसरे के पास रहता ज़रूर है। ये इंसान सोच ले अरे वो तो उसका हो गया, उसके पास रह रहा है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, मगर वो उसके पास रह रहा है। हाँ, कुछ दिन के लिए रहता है, और सामने वाला बड़ा इतराता है कि अरे ये हमारा हो गया। नहीं होता, क्योंकि जो जिसके किस्मत का होता है ना, वो पलट के उसी के पास चला जाता है। जैसे आज ये मेरे पास आ गया है, ये ड्रेस मेरे पास आ गया है, वही से जिसकी किस्मत का रहता है ना, घूम के उसी के पास आ जाता है। किस्मत इसलिए डरने का नहीं, रोने का नहीं। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, किसी और के पास है, खुश है, नहीं होता। क्यों? आप लॉयल थे उसके लिए, वो सामने वाला लॉयल नहीं रहेगा। आपने जितनी खुशियाँ, जितना प्यार जो अपने लिए उसके लिए किया है ना, वो सामने वाला नहीं करता उतना। जितनी कुर्बानियाँ आपने दी है ना, उतना सामने वाला नहीं करता। और सामने वाला फिर वैसा ढूंढता है कि जो उसमें था वो इसमें है या नहीं, नहीं होता वैसा। फिर सामने वाला पलट कर उसके पास जाता है जिसके पास एक्चुअल उसका हक है, एक्चुअली जो उससे लव करता है या जिसके लिए वो लॉयल था, पलट के उसके पास जाता है। इसलिए डरने का नहीं कभी लाइफ में, चिल मारने का।
कि जो हमारा है वो हमारा ही है, उसे कोई छीन नहीं सकता, क्यों, वो हमारी किस्मत का है। और किस्मत अपना कोई बदल नहीं सकता सिवाय उसके, उस खुदा के। इसलिए डरने का नहीं कि हमारा चीज़ है तो हमारे पास लौट कर वापस आएगा, और आता है, आता है, बस भरोसा उस पर रखने का, उस खुदा पे। बस मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि मुझे भी नहीं पता था कि ये बिहार जाके किसी और के पास जाकर पूरे घूम कर ये रिटर्न मेरे पास ही आने वाला है। और ये मेरे किस्मत में था, और सच में मेरे नसीब में था कि वो कहीं किसी का भी नहीं हुआ। जबकि बहुत लोगों के पास गया, मेरी बहन के पास गया, और जिसके नाप का बना ये उसके पास गया, मगर ये गिफ्ट मुझे मिला था। तो खुदा ने जो गिफ्ट मुझे दिया है ना, वो सिर्फ इंशाल्लाह मेरा ही है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और खुदा ने जो गिफ्ट आपके लिए बनाया है ना, वो सिर्फ आपका है, आपके नसीब का, उससे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए डरना नहीं, कभी नहीं डरना, भरोसा उस पर रखना, उस खुदा पर। मेरी बेटी भी हाँ बोल रही है। तो डरना नहीं, और हिम्मत रखना, अपने आप पर, उस खुदा पे भरोसा रखना। बाय।